अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द क्रिस्टलाइन लेंस। बेसिकली जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है या इंट्राओकुलर लेंस, आँख का जो लेंस जो होता है वो क्या होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा लेंस जो होता है उसका शेप कैसा होता है। लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो हमारा लेंस जो है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी तरह पारदर्शी होता है और बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो दिया है हमारा, इट लोकेटेड इन द पोस्टीरियर चैम्बर एंटीरियर सरफेस प्लेस्ड बिटवीन आइरिस एंड विट्रस। इसकी जो लोकेशन जो होती है आई बॉल में वो कहाँ होती है। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये क्या हमारा पूरा आई बॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये क्या हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, ये हमारी कॉर्निया हो गई, ये एंटीरियर चैम्बर हो गया, ये पोस्टीरियर चैम्बर हो गया, ये हमारी आइरिस हो गई। तो बेसिकली जो इसकी लोकेशन जो होती है वो हमारी आइरिस और विट्रस के बीच में होती है। ये क्या हो गई, हमारी आइरिस हो गई और ये हमारा विट्रस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन की। बेसिकली जो हमारा लेंस जो उसका डायमेंशन क्या होता है। तो पहला इसमें दिया है हमारा इक्वाटोरियल डायमीटर। इक्वाटोरियल डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमेंशन जो होता है एट द बर्थ जो उसका डायमीटर जो होगा वो 6 mm होगा। एट अडल्ट जो उसका डायमीटर होता है वो 10 mm होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की। जो उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो कितना होता है। एट द बर्थ जो डायमीटर जो होगा वो 3.5 mm होगा। एट द अडल्ट जो होगा वो 5 mm होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस के वेट की। बेसिकली जो हमारा इंट्राओकुलर लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसका वेट कितना होता है। इसका जो वेट होता है वो एट द अडल्ट अलग होता है और एट द बर्थ अलग होता है। अगर एट द बर्थ की बात करें तो इसका जो वेट जो होगा वो 65 मिलीग्राम होगा। एट द अडल्ट जो इसका वेट जो होगा वो 260 मिलीग्राम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस की। तो इसका जो एंटीरियर सरफेस जो होता है वो लेस कर्व होता है दैन पोस्टीरियर सरफेस के। तो और जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो मोर कर्व होता है दैन एंटीरियर के। तो हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये क्या हमारा आई बॉल है, ये आई बॉल में हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है। हमने क्रिस्टलाइन लेंस को इधर ड्रॉ कर लिया है तो ये क्या हमारा क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। हमने जैसा कि हमने सरफेस में देखा था जो उसका एंटीरियर सरफेस जो था वो लेस कर्व था दैन द पोस्टीरियर सरफेस, और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो मोर कर्व है दैन द एंटीरियर सरफेस। अगर हम एंटीरियर सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो एंटीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 mm है। पोस्टीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा वो 6 mm है। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। बेसिकली जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेंस का वो 1.39 होता है। ये क्या होगा, हमारा लेंस का स्ट्रक्चर है, ये हमारा इक्वाटोरियल डायमीटर हो गया और ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव पावर की। बेसिकली जो लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है वो +17 डायप्टर होती है। अकोमोडेशन पावर की बात करें तो इसकी जो अकोमोडेशन पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट एज में। एट द बर्थ की बात करें तो इसकी जो अकोमोडेशन पावर जो होती है बर्थ में वो एट द बर्थ जो इसकी अकोमोडेशन पावर होती है वो होती है +14 से +16 डायोप्टर। 25 ईयर एज में जो इसकी पावर जो होगी वो +7 से +8 डायोप्टर होगी। 15 ईयर्स ऑफ एज में जो उसकी पावर होगी वो +1 से +2 डायोप्टर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पोल्स की। बेसिकली जो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल। एंटीरियर पोल जो है हमारा वो 14 माइक्रोमीटर का होता है और पोस्टीरियर जो होता है वो 4 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वाटर्स। बेसिकली जो क्वार्टर्स जो होते हैं हमारे वो 2 क्वार्टर्स होते हैं। जो एंटीरियर प्री इक्वाटोरियल्स जो होता है वो 21 माइक्रोमीटर होता है और जो पोस्टीरियर प्री इक्वाटोरियल्स जो होता है वो हमारा 23 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कलर्स का। बेसिकली जो हमारे लेंस का जो कलर होता है वो डिफरेंट एज में डिफरेंट कलर होते हैं।
इन्फेंट्स में बात करें, जो इन्फेंट जो होता है उसका जो कलर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, लेंस। यंग्स एडल्ट की बात करें तो जो कलर जो होगा वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। आफ्टर 30 एज में जो कलर होगा वो डेफिनेटली येलो होगा। ओल्ड एज में जो कलर होगा वो अंबर कलर होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हम देखेंगे ये वाला पॉइंट जो ये हमारा इक्वाटर है, ये जो दिया है ये हमारा एंटीरियर कैप्सूल हो गया, ये हमारा एंटीरियर पोल है, इसमें ये एंटीरियर प्री इक्वाटोरियल्स है, ये हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल, ये पोस्टीरियर प्री इक्वाटोरियल है, ये हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल हो गया, ये पोस्टीरियर पोल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की। बेसिकली जो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन लेंस का। तो ये इसमें ये आउटर लेयर जो है वो एंटीरियर कैप्सूल है। उसके बाद हमारा जो सेकंड लेयर जो दी है वो एंटीरियर एपिथेलियम की है, फिर पोस्टीरियर कैप्सूल, देन कॉर्टेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसमें हमारी 4 लेयर हैं, एडल्ट, इन्फेंटाइल, फीटल, एम्ब्रियोनिक। ये वाली जो लेयर है हमारी वो है लेंस फाइबर्स।